राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहाँ तक जाएगा। खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का मैं जेडी चारण करनी एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, एक विद्यार्थी 1-2 साल की मेहनत के बाद अपना सर्वोच्च समर्पण करने के बाद परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्र को हल करने के बाद गंतव्य स्थान पर लौटने के पश्चात उसके मन में कई स्थितियां रहती हैं, कुछ शंकाएं रहती हैं, क्योंकि हर विद्यार्थी यही चाहता है कि जो मैंने मेहनत की है वो वास्तविक रूप से कामयाबी में बदलेगी या नहीं। इस दौरान उसके मन में कई ऊहापोह स्थितियां रहती हैं, शंकाएं रहती हैं। वो चाहता है कि जो मैं प्रश्न पत्र में प्रश्न सही करके आया हूँ, क्या वो वास्तविक रूप से मेरे को मंजिल तक पहुँचाएंगे या नहीं। तो इस प्रकार से उसके मन में जो शंकाएं रहती है, उसमें एक कट ऑफ से संबंधित भी बात हर विद्यार्थी जानने की कोशिश करता है। तो उसी कड़ी में आज हम आपके समक्ष लेवल 2 एसएसटी की कट ऑफ को लेकर चर्चा करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड ने आंसर की जारी कर दी है। आप सब ने प्रश्न पत्र को मिलान कर लिया होगा, अपना स्कोर आप सभी ने देख लिया होगा। उसके पश्चात कुछ क्योरीज रही होगी, कुछ डाउट्स, ऐसे सवाल जिन पे आपत्तियां लगने वाली हैं, और सारा कुछ होने के बाद वास्तविक रूप से हम केवल एक संभावनाएं बता रहे हैं कि अगर इतना स्कोर विद्यार्थियों का बन रहा है तो वो सिलेक्शन की होड़ में है, अन्यथा वो अपना आगे का मार्ग आराम से देख सकते हैं। कुछ कारण भी रहे हैं, कुछ फैक्ट ऐसे भी हैं जिसके कारण इस वर्ष विद्यार्थियों में आपको सबसे पहले बता देता हूं कि जो एसएसटी की जो कट ऑफ है वो अपेक्षाओं के अनुसार अधिक नहीं रहेगी बल्कि कम रहने वाली है। उसके कुछ कारण हैं, और वो कारण क्या है हम उस पर चर्चा करने के बाद मैं आपको वास्तविक रूप से रूबरू कराऊंगा कि मेरा जो अनुमान है ये है। क्योंकि हम जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं उसके पीछे के जो तथ्य होते हैं वो पेश करने बहुत ज़रूरी होते हैं, ताकि विद्यार्थी आसानी से समझ सके कि हाँ, वास्तव में जो बात बताई जा रही है वो कितनी सटीक हो सकती है, क्योंकि इसके पीछे जो बात है उसमें कितना दम है। देखिए विद्यार्थियों, आंसर की आने के बाद जो जो बदलाव हुए, पहला बदलाव तो यही कि कट ऑफ कम रहने वाली है, और मैं तो यही उम्मीद और दुआएं भी करता हूं कि जिस जिस विद्यार्थी ने अच्छी मेहनत की है उन सभी का चयन हो। लेकिन चयन तो केवल और केवल बोर्ड 4700 लोगों का है ना, कुछ एक और ज़्यादा पोस्ट है उनका लेगा। तो जहाँ तक मैंने पाया है, सबसे पहली जो बात थी, सबसे पहली बात ये थी कि जो पेपर था वो, उस पेपर को हम स्तरीय पेपर कह सकते हैं। एसएसटी का जो पेपर था वो एक नपातुला पेपर था, जिसमें न तो इतनी सरलता थी और कठिन भी नहीं कह सकते हैं, एक मध्यम स्तर का पेपर था। और उसमें एक विद्यार्थी जिसकी अच्छी तैयारी थी वो मेरे अनुमान से 125 से 30 के आसपास वो जो सवाल हैं अटेम्प्ट करके आता है ना। विद्यार्थी न चाहते हुए भी वो कम से कम 15 से 17 सवाल है जो वो नेगेटिव करके आ जाता है, जिसके कारण जब वो वापस घर पहुंचता है और जब वो देखता है कि 15 सवाल तो मेरे गलत हो गए, 5 माइनस में और नेगेटिव चले गए। अगर किसी विद्यार्थी ने 125 अटेंड की है, कितने 125, और उसके बाद उसके 16-17% जो है कैसे गलत हो गए, और उसके बाद 5-6% और नेगेटिव चले गए, ऐसे करके उस विद्यार्थी का स्कोर कुल मिला के वापस वही 100 के इर्द गिर्द आके गिर जाता है। ये मैं एक बहुत अच्छी तैयारी वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। बाकी ऐसे भी स्टूडेंट थे जिन्होंने 25-25, 26-26 महीने तैयारी की, लेकिन आज उनकी स्थिति ऐसी है कि उनका स्कोर जो है वो 90 के आसपास ही है। ये सबसे बड़ा कारण है कि पेपर में जो भूगोल पूछा गया था बहुत स्तरीय था, एक्सट्रीम लेवल का उसको कह सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन था वो मध्यम स्तर का था, लेकिन सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों ने मात कहाँ खाई है, वो खाई है टीचिंग मेथड में, और कुछ एक सवाल साइकोलॉजी के थे। इन दोनों ने विद्यार्थियों का जो है वो सारा खेल बिगाड़ दिया है। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने
पेपर को अच्छा अटेम्प्ट किया है, लेकिन टीचिंग मेथड में उनके 10 में से केवल 2 या 3 सवाल ही सही हो रहे हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स मेरे को मिले हैं, जिसके कारण पहला फैक्टर तो यही रहता है कि निश्चित रूप से पेपर का स्तर बहुत अच्छा था। उसके बाद सबसे ज़्यादा बदलाव कहाँ आने वाला है, अगर आप सभी का प्रयास रहे और ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड का परिणाम अगर अध्यापक भर्ती से पहले आ जाए तो बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है एसएसटी वालों को। स्पष्ट रूप से आपको ये मैं कहने जा रहा हूँ, और जो मेरिट में बदलाव है वो और मेरिट नीचे आ सकती है, ये स्थिति हो गई। इसके बाद जो एसएसटी का पाठ्यक्रम था अभी बदला था अगस्त महीने में, और उसके बाद पाठ्यक्रम भी विस्तृत था, राजस्थान पूरा था। उसके बाद टीचिंग मेथड भी थे, साइकोलॉजी भी थी, और कंप्यूटर भी जोड़ा गया था, है ना। कंप्यूटर ने तो सारों का खेल बिगाड़ ही दिया है, आपको पता ही होगा, क्योंकि विद्यार्थी उसमें एक दो सवाल ही बड़ी मुश्किल से सही करके आता है। बाकी अगर किसी की हुई है तो हो सकता है कोई 1-2 विद्यार्थी उसको कर भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर का प्लस पॉइंट वाला यहाँ पर मामला रहा नहीं है। और इसके साथ साथ अगला जो कारण है जो मेरिट को कम कर रहा है, वो यही कारण है कि आसपास में आपने पता कर लिया होगा, विद्यार्थियों को जो नंबर है बहुत कम आ रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी को कम आ रहे, लेकिन जब हम पूछताछ करते हैं, जब हम कोई सर्वे करवाते हैं, कोई पोल करवाते हैं, उसी में विद्यार्थी हम जैसे कि मैंने वहाँ पर डाल दिया, एक ऑप्शन डाल दिया कि आपको 85 से प्लस कितने आ रहे हैं, और एक को मैंने डाले 95 से प्लस कितने नंबर आपको आ रहे हैं। तो वहाँ पर विद्यार्थी जो 40-50% विद्यार्थी है जो ऐसे करते हैं कि वो 85 के आसपास उनका पोल में, उस पोल का वो चयन करते हैं, और जब आसपास में पूछते हैं तो भी विद्यार्थियों को नंबर नहीं आ रहे। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हर किसी विद्यार्थी ने मेहनत की, लेकिन उसके बाद शॉर्ट टाइम और उनको जो तैयारी का पर्याप्त समय था वो नहीं मिला, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जो प्रथम श्रेणी की तैयारी कर रहे थे, है ना, व्याख्याता भर्ती की। उसके बाद जैसे ही उनको 2 महीने का टाइम मिला तो सिलेबस विस्तृत था, कवर नहीं हो पाया। उसके बाद द्वितीय श्रेणी की जो तैयारी कर रहे थे उनके और इसके पाठ्यक्रम में काफ़ी कुछ डिफरेंस भी था, है ना। तो कुछ फैक्टर रहे, और जिसने प्रॉपर रूप से तैयारी की थी एसएसटी लेवल 2 से, उनमें से भी कुछ विद्यार्थी ऐसे जिनके पेपर बिगड़ गए हैं। यही स्थितियाँ हैं, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड का प्रथम बार ये पेपर करवाया जाना, उसके बाद उनकी जो प्रश्न पूछने की पद्धतियाँ थी उनसे छात्र परिचित नहीं थे, जिस कारण ऐसी स्थितियाँ बनी हैं, जिससे मेरा अनुमान है कि जो कट ऑफ हैं वो आप जो अपेक्षाएं कर रहे हैं उन अपेक्षाओं के मुताबिक नहीं रहने वाली हैं। मेरा जहाँ तक मोटा मोटा अनुमान है, मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने के बाद अब बात करने जा रहा हूँ, जिसके लिए आप सब इंतज़ार कर रहे थे और आप सबको जानने की तीव्र इच्छा भी है। देखिए विद्यार्थियों, जहाँ तक मैंने सारी कुछ जांच पड़ताल के बाद मेरा एक अनुमान है वो यही है कि जिस विद्यार्थी के जिसने बहुत बढ़िया मेहनत की है और वो माइनस मार्किंग नेगेटिव होने के बाद आपत्तियों वाले प्रश्नों को न जोड़ते हुए जिस विद्यार्थी के क्वेश्चन और नंबर दोनों में बात करूंगा, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर नंबर बताने की कोशिश करता हूँ और इवन परसेंटेज भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस जो पेपर था 100% उसमें से आपके अगर इतने प्रतिशत सही हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में कहे जा सकते हो। जैसे जनरल कैटेगरी है, उसमें अगर किसी विद्यार्थी के 193 से लगाकर 195 तक अगर उसके काट पीट के नंबर आ रहे हैं तो वो, जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये कोई सत्यता नहीं है, केवल अनुमान है कि वो विद्यार्थी सिलेक्शन की दौड़ में है और उसकी प्रबल संभावना है। 193 से 195 का मतलब ये हुआ कि जिस विद्यार्थी के इवन कितने सवाल आप इसको कह सकते हो 97, कितने क्वेश्चन 97 क्वेश्चन, कितने 97 क्वेश्चन, अगर वो 98 भी कह सकते हैं, कितने 98 भी कह सकते हैं, इतने प्रश्न अगर वो सही करता है, इतने क्या सही करता है, प्रश्न सही करता है, प्रश्न, उस विद्यार्थी का चयन होने की पूरी संभावना है। और जहाँ तक मेरा अनुभव है और जहाँ तक मैंने सारी चीज़ें देखने के बाद मैं आपको बात कह रहा हूँ कि 193 से 95 ये अधिकतम मेरिट है, ये अधिकतम आंकड़े से नीचे ही रहेगी, लेकिन ऊपर जाने की संभावना बहुत ही कम है। इसी प्रकार अगर EWS की बात करें तो EWS की मेरिट 2 प्रश्न आप कम कर सकते हैं, क्योंकि इस बार ज़्यादा गैप रहने की संभावना नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि जो प्रश्न पत्र है वो 150 प्रश्नों तक ही है। बाकी अब सेकंड ग्रेड वगैरह और व्याख्याता में देखते हैं तो 2 प्रश्न पत्र हो जाते हैं और उनका जो भारांक है वो भी बढ़ जाता है। इस कारण उनमें जो डिफरेंस है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। और यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि जिस विद्यार्थी के 188 से लगाकर और 190 तक अंक बन रहे हैं कुल मिलाकर, यानी कि जिस विद्यार्थी के EWS में कितने प्रश्न, 95 प्रश्न सही हो रहे हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। 95 के आसपास जिस विद्यार्थी के EWS में सवाल सही हो रहे हैं वो चयन की दौड़ में है। इसके बाद SC कैटेगरी, तो SC कैटेगरी का आप 5% तो कम मान ही लीजिए। ये तो मैं कम कह रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा जाएगी, लेकिन कम से कम 5%। यानी कि आप SC कैटेगरी का जो विद्यार्थी हैं और वो अगर 178 से 80 नंबर ला रहा है, 178 से 180 के आसपास अगर वो है, तो वो विद्यार्थी निश्चित रूप से सिलेक्शन की दौड़ में है। इसके बाद आगे भी बात करूंगा, मैं OBC कैटेगरी की बात करने वाला हूं, उसके बाद महिला वर्ग की भी बात करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और बहुत कुछ हम चर्चाएं भी करेंगे। फिर देखिए, इसके बाद SC कैटेगरी हो गई, इसके बाद ST कैटेगरी। ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ 1-2%, 3% तक भी जा सकता है। और ये जो डिफरेंस मैं मान रहा हूँ कि आप इससे 174 से 176 तक आप मान सकते हो कि जो ST कैटेगरी है, अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के विद्यार्थी अगर 174-75 नंबर ला रहे हैं तो वो निश्चित रूप से SST में सिलेक्शन की दौड़ में है। और सबसे अंत में बात करते हैं OBC वर्ग की, क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ है वो थोड़ी सी ज़्यादा है और इस कारण जो ये मेरिट हैं ये तकरीबन जनरल के इर्द गिर्द रहा करती है। लेकिन इस वर्ष कुछ माइनर डिफरेंस भी रहेगा, ज़्यादा तो नहीं रहेगा लेकिन माइनर डिफरेंस। मैं ये मान रहा हूँ कि OBC कैटेगरी में जिस विद्यार्थी के 190 से 192 तक अंक बन रहे हैं वो विद्यार्थी बहुत ही अच्छी रेस में, यानी कि 95 काट पीट के अगर उसके बच रहे हैं तो OBC में उस विद्यार्थी के सिलेक्शन होने के पूरे आसार हैं। और मैं आश्वस्त भी करूंगा कि विद्यार्थियों को इतने अंक नहीं आ रहे हैं, केवल माहौल बनाया जा रहा है और माहौल बनाकर डराया भी जा रहा है कि इतनी कट ऑफ रहेगी, ऊपर जाएगी, हाई जाएगी। नहीं रहेगी, क्योंकि विद्यार्थियों को नंबर ही नहीं आ रहे हैं। अगर जैसे कि आप कुछ अन्य विषय भी है जिसमें आप देखोगे तो जिनको जिस विषय में नंबर आ रहे हैं वो आप देख रहे हो 110 आ रहे हैं, 115 आ रहे हैं। जैसे कि पिछले वर्ष STC का जो लेवल फर्स्ट का पेपर था ना, उसमें विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे थे। हर किसी को पूछते थे वो सीधा यही बताता था कि मेरे को 150 में से 125 नंबर आ रहे हैं, 130 आ रहे हैं। और वास्तविकता यही भी थी, आखिर में मेरिट जो थी वो 133 रही थी, है ना। पिछले वर्ष जो पिछली वैकेंसी की बात कर रहा हूँ उस समय। और इसके बाद अब महिला वर्ग की भी बात कर लेते हैं, फीमेल में, कि कहाँ पर जाके आपका चयन होने की संभावनाएं हैं। मैं यही मान रहा हूँ कि अगर जनरल कैटेगरी में महिला वर्ग में 190 के आसपास अगर आपके अंक बन रहे हैं, यानी कि यही 95 वाला आंकड़ा अगर आपके काट पीट के बच रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के जो आसार है वो अच्छे ढंग से चयन होने की संभावना भी रहेगी। इसके बाद EWS में 5 नंबर कम कर दीजिए, है ना, तो 185 के आसपास जिस बहन के नंबर बन रहे हैं उनका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। इसके बाद SC में वही 173 और 170 के आसपास, या फिर आप कह सकते हो माइनर डिफरेंस रहने वाला है, ज़्यादा फर्क नहीं रहने वाला है। क्योंकि आजकल महिला वर्ग में कंपटीशन जो है वो शिक्षक की जो तृतीय श्रेणी की जो एग्ज़ाम है उसमें थोड़ा ज़्यादा है, इस कारण ये भी कट ऑफ यहाँ तक जाने की संभावना है। और OBC की विशेष रूप से अगर बात करें तो जिस किसी बहन को 188 के आसपास नंबर आ रहे हैं, ये मैं कोई फिक्स आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ कि इतनी रहेगी, लेकिन अनुमान है कि आप अगर 190 के आसपास हैं, अगर आपके 95 के आसपास सवाल सही हो रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरी से चयन की दौड़ में हैं, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। बाकी देखिए नीति पे है, नीति पे जो निर्धारित होगा और जो बोर्ड फाइनल मेरिट जारी करेगा वही तो है। यहाँ पर केवल और केवल अनुमान है और इसमें से कुछ विद्यार्थी जो मैंने अभी मेरिट बताई है इससे सहमत भी होंगे और कुछ विद्यार्थी असहमत भी हो सकते हैं, तो वो अपनी अपनी सोच है। यहाँ पर जो मेरा अनुमान है, मैंने सारी बातें आपको बता दी कि इस कारण जो है वो मेरिट कम रहने वाली है। ये मैंने आपको एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये मेरे द्वारा लिखी जा रही है चीज़, ये अधिकतम है। ये क्या है? अधिकतम है, इससे कम ही रहेगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। यानी कि एक फाइनली मैं आपको आंकड़ा बता देता हूँ कि जिस भी विद्यार्थी के 97.5% 97.5 क्वेश्चन और इवन 65% कितने परसेंटेज
65% जो विद्यार्थी पेपर नेगेटिव मार्किंग करने के बाद हल करके आया है उसकी एसएसटी लेवल 2 में सिलेक्शन होने की 100% संभावना है। बाकी तो बोर्ड पे और नीति पे निर्भर है कि क्या रहने वाली है। मेरा अनुमान यही है कि किसी भी कैटेगरी में आप, वैसे कैटेगरियों में तो कम हो जाएगी, लेकिन जनरल में जिस स्टूडेंट्स के 97.5 यानी कि 97.5% अगर काट पीट के सही हो रहे हैं और 65% वो पेपर, ये दोनों ही बराबर ही हैं, अगर ये करके आया तो उस विद्यार्थी का चयन होने का जो आसार है वो 100% नज़र आ रहा है। और इससे ये तो ज़्यादा ही अधिकतम ही है, बाकी इससे कम भी रहने वाली है। और इसी प्रकार के और वीडियोज़ और आगे की वैकेंसी आने वाली है, उसमें आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, किस प्रकार से आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी है और किस प्रकार से चयन लिया जा सकता है, इसके बारे में और भी जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास आए बेल आइकन को दबाकर आप समय समय पर नोटिफिकेशन पा सकते हैं, जिससे कि आपको एक उपयोगी जानकारियाँ भी मिलती रहे। और साथ में जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और आगे क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है, सारी जानकारी आपको इस YouTube चैनल पे प्राप्त होती रहेगी। इसलिए आप सबसे एक बार गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वैसे आपने पूरा वीडियो देखा है तो निश्चित रूप से आप करोगे ही, मुझे पूर्ण विश्वास है। और